अस्सलाम वालेकुम। एक रोज़ शेख शकीर बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द हातिम से पूछा, हातिम तुम कितने दिनों से मेरे साथ हो? हातिम ने जवाब दिया, 32 साल से। शेख ने पूछा, बताओ इतने तवील अरसे से तुमने मुझसे क्या सीखा? हातिम ने कहा, सिर्फ 8 मसले। शेख ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे औकात तेरे ऊपर ज़ाया चले गए, तूने सिर्फ 8 मसले सीखे? हातिम ने कहा, उस्ताद मोहतरम ज़्यादा नहीं सीख सका और झूठ बोल नहीं सकता। शेख ने कहा, अच्छा बताओ क्या सीखा है? हातिम ने कहा, मैंने मखलूक को देखा तो मालूम हुआ हर एक का महबूब होता है कब्र में जाने तक। जब बंदा कब्र में पहुंच जाता है तो अपने महबूब से जुदा हो जाता है। इसलिए मैंने अपना महबूब नेकियों को बना लिया है कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो ये मेरा महबूब मेरे साथ कब्र में रहेगा। लोगों को देखा कि किसी के पास कीमती चीज़ है तो उसे संभाल कर रखता है और उसकी हिफाजत करता है। फिर फरमाने इलाही पड़ा, जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है और जो कुछ अल्लाह के पास है वो ही बाकी रहने वाला है। तो जो चीज़ मुझे कीमती याद आई उसे अल्लाह की तरफ फेर दिया ताकि उसके पास महफूज हो जाए, जो कभी ज़ाया ना हो। मैंने खुदा के फरमान पर गौर किया और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया और नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा, जन्नत उसी का ठिकाना होगा। तो अपने नफ्स को बुराइयों से लगाम दी, ख्वाहिशात नफसानी से बचने की मेहनत की, यहाँ तक कि मेरा नफ्स अताअत इलाही पर जम गया। लोगों को देखा हर एक का रुझान दुनियावी माल, हस्ब नस्ब, दुनियावी जाहो मनसब में पाया। उधर फरमाने इलाही देखा। दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। तो मैंने तकवा अख्तियार किया ताकि अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त पाऊँ। लोगों में ये भी देखा कि आपस में गुमाने बद रखते हैं, एक दूसरे को बुरा कहते हैं। दूसरी तरफ अल्लाह का फरमान देखा, दुनिया की ज़िंदगी में इनकी बसर औकात के ज़राए तो हमने उनके दरमियान तकसीम किए हैं। इसलिए मैंने हसद को छोड़कर खुलक से किनारा कर लिया और यकीन हुआ कि किस्मत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। खुलक की अदावत से बाज आ गया। लोगों को देखा एक दूसरे से सरकशी और कश्तहून करते हैं। अल्लाह की तरफ रुजू किया तो फरमाया, दर हकीकत शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम भी उसे अपना दुश्मन समझो। इस बिना पर मैंने सिर्फ इस अकेले शैतान को अपना दुश्मन ठहरा लिया और इस बात की कोशिश की कि इससे बचता रहूं। लोगों को देखा रोटी के टुकड़े पर अपने नफ्स को जलील कर रहे हैं, नाजायज़ अमूर में कदम रखते हैं। मैंने इरशाद बारी ताला देखा, ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। फिर मैं इन बातों में मशहूर हुआ जो अल्लाह के हकूक़ मेरे ज़िम्मे हैं, इस रिज़्क की तलब तरक की जो अल्लाह के ज़िम्मे है। मैंने खुलक को देखा, हर एक किसी आर्जी चीज़ पर भरोसा करता है। कोई ज़मीन पर भरोसा करता है, कोई अपनी तिजारत पर, कोई अपने पेशे पर, कोई बदन पर, कोई जहनी और इल्मी सलाहियतों पर भरोसा किए हुए है। मैंने खुदा की तरफ रुजू किया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए मैं काफ़ी हूँ। तो मैंने अपने खुदा पर तवक्कल किया, वही मुझे काफ़ी है। शेख बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे शागिर्द हातिम, खुदा तुम्हें इनकी तौफीक नसीब करे। मैंने कुरान के अलूम पर मुतालिया किया तो इन सब की असल जड़ इन्हीं 8 मसाइल को पाया। इन पर अमल करने वाला गोया चारों आसमानी किताबों का हामिल हुआ।